नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसी के संदर्भ में आज हम एनईपी जो नई शिक्षा पॉलिसी है ना, एनईपी, उसी से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं आप लोगों के सामने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेंगे आपके सीजी टेट और आपके जो शिक्षक भर्ती होने वाले हैं, है ना, और सी टेट होने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से पाँच से 7 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के एक संग्रह है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है ना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, एनईपी ऐसे लिख देगा, एनईपी 20, है ना, एनईपी 20 किसकी सिफारिश करता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को, एनईपी 20 बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण या फिर आकलन का मानवीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये किसकी सिफारिश करता है, तो बहुभाषावाद की सिफारिश करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिफारिश करता है किसकी, तो बहुभाषावाद की। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ की गई थी। तो ये किसकी सिफारिश से बनाई गई या फिर किनकी अध्यक्षता में बनी, तो ये है के कस्तूरी रंजन। याद रख लीजिएगा, के कस्तूरी रंजन, ठीक है, के है ना, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये बनी हुई है एनईपी 2020। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में छात्रों के किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट कार्ड बोला गया है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पूरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन इस तरह से है, रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड या फिर योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, है ना। मतलब 360 कहने का मतलब पूरा, है ना, वर्ष भर का हर एंगल से, है ना, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है। मतलब हर एंगल से, केवल पढ़ाई का नहीं, एक मार्कशीट पकड़ा दो वैसे वाला नहीं, मतलब हर एंगल का, उस बच्चे का कौशल कैसा है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे रहा, मानसिक विकास कैसे रहा, उसका स्वास्थ्य कैसे रहा, हर चीज़, मतलब 360 डिग्री, मतलब हर एंगल से उसका क्या करना है, परीक्षण करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होनी चाहिए, विषय वस्तु अधिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर योगात्मक या फिर व्यवहारात्मक। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक होना चाहिए। जो आपका एनईपी सबसे ज़्यादा बल देता है किस पे, तो प्रयोगों पर और कौशल विकास पर। देखिए, अधिगम कैसा होना चाहिए, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम मतलब सीखना या फिर लर्निंग, है ना, स्टडी। तो स्टडी कैसी होनी चाहिए बोल रहा है, ठीक है। तो स्टडी कैसी होनी चाहिए, तो प्रयोगात्मक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा खाली स्थान होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किसको प्रस्तावित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, है ना। मतलब एनईपी सबसे ज़्यादा जोर देता है अन्वेषण, खोज पर, है ना, खोज पर ज़्यादा ही जोर दिया गया है, ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके और दूसरे अपने खोज के लिए, अंतरिक्ष शोध के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर ना रहे। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, आरंभिक स्तर, मध्य स्तर या फिर बुनियादी स्तर। देखिए, तो इसमें कूट में आंसर दिया है केवल एक, केवल बी, ए और सी, बी और सी। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस पे जोर देती है, तो वो है इसमें बोला गया है
1 से 5 के लिए, है ना, क्या स्तर होगा बोला है, तो 1 से 5 के लिए आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे आरंभिक और बुनियादी, तो मतलब आरंभिक मतलब देखिए, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5 धन 3 धन 3 धन 4 पे लागू किया गया है। तो देखिए 5 धन 3 धन 3 धन 4 का मैं मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। 5 मतलब आपके इसमें आ जाएंगे, 5 में ना आपके आंगनबाड़ी से संबंधित है ना, जिसको बालवाड़ी कहा गया है या फिर प्री प्राइमरी कहा गया है, उसमें 3 साल से, है ना, मतलब इसमें 3 कक्षाएं होंगे, 3 4 5, और मतलब 3 साल 4 साल और 5 साल के बच्चे, मतलब 3 से एडमिशन लेगा तो 4 साल 5 साल और 6 साल का बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। उसके बाद पहली और दूसरी, है ना, तो इस तरह से ये 3 4 साल 5 साल 6 साल, ये 7 साल और ये 8 साल। तो कितने से कितने साल तक किया गया है भी बोलेगा, है ना। एनईपी में प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो वर्ष की बाध्यता है वो कितनी है बोलेगा, तो 3 से 8 है। ठीक है, जिसमें आपके 5 कक्षाएं आ जाएंगे, बालवाड़ी की 3 कक्षाएं और पहली दूसरी की 2 कक्षाएं, तो ये हो जाएगा 5 कक्षा। और उसके बाद 3 मतलब कक्षा 3 से 5 तक की 3 कक्षाएं हो जाएंगे, ये 5 धन 3 हो गया। उसके बाद 3 हो जाएंगे और 3 जो हैं वो हो जाएंगे मिडिल खंड के आपके 6 7 8, है ना, 6वीं 7वीं और 8वीं, ये हो जाएंगे 3 कक्षाएं। उसके बाद जो 4 है वो है 9वीं से 12वीं तक। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक, तो ये है 5 धन 3 धन 3 धन 4। तो यहाँ पे देखिए उसको आरंभिक और बुनियादी लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। आई थिंक आपको 5 धन 3 धन 3 क्लियर हो गया होगा। 5 धन 3 धन 3, अभी जो हम लोगों का शिक्षा प्रणाली चलता है वो 10 धन 2 प्रणाली पर लागू होता है। और ये जो शिक्षा प्रणाली है अभी कब लागू हुआ था, तो 1986 पे हुआ था। तो कितने सालों बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो लगभग 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्चा का लचीलापन, पाठ्यचर्चा का मानवीकरण, पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्यपुस्तकों को रट कर याद करना। तो देखिए इसका 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, पाठ्यचर्चा की लचीलापन पर जोर देता है। ठीक है, ये जो है एनईपी 2020 किस पर जोर देता है, तो लचीलापन। पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए, तो लचीले होने चाहिए और बच्चों की समझ परख होनी चाहिए। आगे देखते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। देखिए प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा, नहीं दिया गया है कहा है। ठीक है, तो इसमें 3 जो ऐसे होंगे जिसको बढ़ावा दिया गया है और एक ऐसा होगा जिसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो इसमें देखिए आंसर ऑप्शन इस तरह से है, उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा और उपयुक्त तकनीकी सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 अनिवार्य विशेष शिक्षा, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अनिवार्य और विशेष शिक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। देखिए कौन सा कथन प्रस्तावित है उसको बताना है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है बोल रहा है। देखिए मातृभाषा में आप शिक्षित हो तो वो बाधक है क्या, उसको बताया गया है। दूसरा, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सिखाने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। और चौथा देखिए, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। देखिए तो पहला, दूसरा और चौथा जो है बिल्कुल गलत है। तो सही कौन है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। एनईपी बहुभाषा पे आपने पहला ही क्वेश्चन देखा, एनईपी 2020 किस पे जोर देता है, तो बहुभाषावाद पे। तो बच्चे बहुभाषा प्रतिभा के धनी होते हैं, बच्चों को जितने भी भाषा सिखाएंगे वे सीखते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 किस पर बल देती है, परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, या फिर वैचारिक समझ। तो देखिए ये आपके बल देती है, किस पे बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो वैचारिक समझ पे बल देती है सबसे ज़्यादा। एनईपी 2020 किस पे बल देती है, एनईपी 2020 बल देती है आपके वैचारिक समझ पे, आपके विचार आपके व्यवहार
की समझ होनी चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कौन, NEP 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। देखिए किसको शामिल करना चाहिए, इसको बोला अद्वितीयता, मतलब जो अद्वितीय हो। संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। पहला ऑप्शन इस तरह से है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। दूसरा संज्ञानात्मक या फिर भौतिक, और या फिर नीचे देख सकते हैं संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक, है ना, जिसको मनोगतिक भी कहा जाता है। और चौथा है आपका भौतिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये किस पर बल देता है, तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर मनोगत्यात्मक, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चंस अभी जो NEP मतलब हर एग्ज़ाम, केवल आपके टेट, CTET या फिर आपके शिक्षक भर्ती नहीं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं अभी आपके व्यापम, जितने भी एग्ज़ाम लगा, सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं NEP से संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, और मैक्सिमम बोलूँ तो 5 से 7 क्वेश्चन NEP से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो नहीं करेगा वो बाद में ज़रूर पछताएगा। तो एक बार ज़रूर इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर पर। NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। देखिए कौन से संगठन को, MHRD है ना, या फिर आपके NCERT, किसको दी गई है ये उसको बताना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से है, MHRD, NCERT, NCT या फिर NIEPA। तो देखिए जो NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन की है, तो वो है NCERT की है, ठीक है। NCERT के द्वारा ये क्या हो जाएगा, उसको सौंप दिया गया है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, 2020 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, फिर उसका उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण या फिर पुनरुत्पादन, याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या फिर पूरे देश में बच्चे की तुलना करने के मापदंड बताना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन का मतलब क्या है, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं कि आप उसको मार्कशीट पकड़ा दो, यही मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। कौन से सिद्धांत होना चाहिए आकलन के लिए बोला है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इस तरह से है, मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 नंबर पर आ जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। NEP 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। NEP 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया है। NEP 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों की तुलना हो। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पे जाएगा इसका सही आंसर। NEP 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके टेट में देखने को मिल सकते हैं। टेट अभी एकदम हार्ड लेवल का होगा। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता है ना, बहुभाषीयता है बोला गया है। तो देखते हैं किस पे
को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखता है ना। किस तरह से देखता है बहुभाषिता को बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिल रूप में देखती है, या फिर समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखी जाती है। एनईपी आपके बहुभाषिता को ही जोर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनईपी बहुभाषिता को ही आपके जोर देती है। एनईपी किनके अध्यक्षता में बनाई गई है? तो के कस्तूरी रंजन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्रक, या फिर आपकी कागज और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। देखिए एनईपी 2020 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्रक या फिर प्रगति उन्नति पत्रक पर जोर देता है। 360 मतलब हर एंगल से उसका विकास हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, यंत्र याद करने की कौशल का आकलन, या फिर विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणी में बांटना, या फिर स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। तो देखिए ये करता है स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करता है। आंसर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? उसको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देना और देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये आपके ये हो जाएगा 18 नंबर का प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। एनपी कहता है कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पुरस्कार और दंड का इससे पहले जो शिक्षा नीति था 1986 वो पुरस्कार और दंड को मानता था, लेकिन अभी एनईपी 2020 जो है पुरस्कार और दंड को मानता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्चा की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्चा के लचीलापन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, या फिर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विद्यालय की पाठ्यचर्चा की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्चा के लचीला, देखिए पहला तो नहीं होगा, है ना, पहला गलत है, कूट में इसका आंसर दिया हुआ है, दूसरा हो सकता है विद्यालय की पाठ्यचर्चा के लचीलेपन में वृद्धि, ये सही है। ठीक है, लचीलापन होगा। रटंत अधिगम को महत्व देना, ये गलत है। आपके विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये सही है। तो जहाँ पर 2 और 4 होगा वो सही होगा। तो देखते हैं कूट में दिया हुआ है क्या। हाँ देखिए पहले पे ही दिया हुआ है 2 और 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा और चौथा को ये फॉलो करता है ना, लचीलापन और आपके विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है एनईपी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, या फिर अनुभवात्मक चिंतन, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, या फिर बहुभाषावाद। तो देखिए इस पे कूट में दिया हुआ आंसर है ना, इस तरह से नीचे कूट में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को चारों में सेलेक्ट करना होगा। शिक्षार्थियों का समग्र विकास है ना, होगा कि नहीं? तो देखिए इसमें लगभग शिक्षार्थियों का समग्र विकास भी होगा, अनुभवात्मक शिक्षण भी होगा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती होगी और बहुभाषावाद भी होगा, है ना, मतलब चारों होगा, 1 2 3 4। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एनईपी से संबंधित आपके
20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंस थे। हम एनईपी से संबंधित और सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे जो छूट गए होंगे। तो अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और एनईपी से संबंधित क्वेश्चन आप कहीं से भी मिले आपको एनईपी ज़रूर पढ़ के जाएं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम पे। तो हम एनईपी से संबंधित और सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और हमने बहुत ही सटीक आंसर रखने की और अच्छे प्रश्न रखने की कोशिश किया है। जो जिस पैटर्न में अभी सीजी व्यापम पूछ रहा है उसी पैटर्न में क्वेश्चन रखने की कोशिश किया है। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप इस जो आप लोगों को ये जो पढ़ाया गया अभी जो पीडीएफ उस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।